चलो ये हमने कंक्लूड कर लिया था इसको, पार्ट को, कि इसने लो एज ए कमांड को स्वीकार कर दिया, अदरवाइज सिर्फ कैल्सन कैल्सन नाम नाम लिखवाया था बस, कुछ हुआ तो नहीं था अंदर। चलो ठीक है, करो फिर। इसका समय लिख लो, कैल्सन का, कैल्सन की स्पेलिंग लिखो, KELSON। अच्छा ये नहीं स्टार्ट करोगे, चलो ये स्टार्ट कर देता हूँ। क्या हो गया ये? चलो जी, कैल्सन, इसका कार्यकाल लिख लो, 1881 से 1973 तक। अब कैल्सन ने क्या किया है, कैल्सन ने बेसिकली रिवाइव करी है, क्या, ऑस्टिन की थ्योरी, यानी जो ओरिजिनल एनालिटिकल थ्योरी है उसको। उसे क्या कर दिया, रिवाइव कर दिया। ये क्या कहता है कैल्सन, कि लो अगर है तो उसे प्योर होना पड़ेगा, प्योर लो होना पड़ेगा, यानी फिर से वही चीज, मोरल्स एसेट्रा का कोई लेना देना नहीं। ठीक है ना, ये इसी को ही जो है ग्रंड नॉर्म्स कह रहे हैं, जो प्योर लो है ना, ये यही है, क्या है, ग्रंड नॉर्म्स। ठीक है, ये ग्रंड नॉर्म्स क्या कहता है, ये कहता है कि जूरिस्प्रूडेंस जो है ना, वो बस लो तक सीमित होना चाहिए, लिमिटेड है बस ये। हम्म, करेंगे इसको, ग्रंड नॉर्म्स को बेसिकली हम इसको डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। ठीक है ना, बाकी यही है कि बेसिकली क्या है, सिर्फ लो तक ही सीमित होना चाहिए। ठीक है, ना कि कस्टम्स एथिक्स से। बारिश होगी शुरू, इनसे नहीं। ठीक हो गया जी, सही। ओरिजिनल जो थ्योरी है उस टीम की, उसको रिवाइव कर रहा है, लेकिन हाउएवर यह डिसएग्री है, ही इज डिसएग्रीड। ठीक है, ही इज डिसएग्रीड विद द कंसेप्ट ऑफ कमांड, कंसेप्ट ऑफ कमांड ऑफ ऑस्टिन। यस, सुप्रीम कमांड है, ऑस्टिन क्या कह रहा है कि स्टेट इज द कमांड। ठीक हो गया, कैल्सन कहता है कि कमांड अलग अलग हो सकती है। ठीक है जी, और क्या कह रहा है, लॉ शुड बी यूनिफॉर्म। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। चलो जी,
अब यही प्योर थ्योरी, ये जो ग्रंड नॉर्म्स है, यही प्योर थ्योरी ऑफ लव is based on normative orders. ये नॉर्मेटिव ऑर्डर्स पर बेस्ड है। यानी इसे टुकड़े कर देते हैं, नॉर्मेटिव में से सिर्फ नॉर्म को अलग कर देते हैं। नॉर्म्स का मतलब क्या होता है कि ये नॉर्म्स हैं, है ना, बोलते हैं ना सर, क्या होता है, मानदंड, है ना, कुछ बेसिक मानदंड है जिसके ऊपर लॉ डिपेंड होता है, बेस्ड होता है। प्योर थ्योरी है। हाँ, अगेन मोरल्स की उसकी बात नहीं कर रहे हैं, एथिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। नॉर्मेटिव यानी मानदंडों वाला, या फिर इसको हम कंडीशनल भी कह सकते हैं। यानी बोलते कि भाई फलाना लॉ इज डिपेंडेड अपॉन दैट नॉर्म्स, या फिर यह लॉ कंडीशनल टू दैट नॉर्म है, ये भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। अच्छा, स्टार डाल लेने इसको, नॉर्मेटिव को। इसी को ही थ्योरी ऑफ इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। यही प्योर थ्योरी है। सही हो गया। चलो आओ जरा नॉर्मेटिव थ्योरी को अच्छे से समझ लेते हैं क्या होती है। हम्म, मुझे लगा ले बारिश होगी। तेज होगी बारिश ना। चलो नॉर्मेटिव थ्योरी पे कर रहे हैं, एक पेज छोड़ देना कैल्सन पे, ठीक है ना। चलो लिखो, नॉर्मेटिव थ्योरी पे लिखो, लॉ इज द साइंस ऑफ नॉर्म्स। कैल्सन में ही कर रहे हैं, कैल्सन ने नॉर्मेटिव थ्योरी दी है, ठीक है। कैल्सन बेसिकली क्या कर रहा है, जो ओरिजिनल थ्योरी ऑफ ऑस्टिन है उसको रिवाइव कर रहा है, ठीक है ना। यानी ऑस्टिन की जैसे ही बात कर रहे हैं क्या, कि प्योर लॉ की बात करेंगे हम जूरिस्प्रूडेंस में, ठीक है ना। हम एथिक्स मोरल्स फलाना बिगड़ा हम इसकी कोई बात नहीं करेंगे, ठीक हो गया। हालांकि कमांड की थ्योरी जो ऑस्टिन की है उसको नकार रहा है कैल्सन, उसको कैंसिल कर रहा है कैल्सन, ठीक है ना। नॉर्मेटिव थ्योरी दी है इसने, नॉर्मेटिव थ्योरी पे स्टार लगा लेना, ठीक है ना। क्या होती है नॉर्मेटिव थ्योरी, लिखो, लॉ इज द साइंस ऑफ नॉर्म्स। नॉर्मेटिव का मतलब नॉर्म्स, कंडीशंस, और बेस्ड ऑन नॉर्म्स, ठीक हो गया। और ये जो साइंस वर्ड है, लॉ की डेफिनेशन में जो साइंस वर्ड है, कैल्सन जो साइंस वर्ड दे रहा है, इसके बारे में लिखता है, साइंस इज द नॉलेज। साइंस क्या है, नॉलेज है, ठीक हो गया। ऑफ व्हाट द लॉ ought टू बी। सही। नॉर्म का मतलब, नॉर्म का मतलब मानदंड हो गए, कंडीशन होगी। ध्यान रखो यहाँ पर नॉर्म्स के बारे में कैल्सन क्या कह रहा है, नॉर्म्स आर दी सैंक्शंस, है ना। लो बिना सैंक्शन के नहीं होता, तो यही नॉर्म्स को ही सैंक्शन कह रहा है कैल्सन। ठीक है। आओ इसने ग्रैंड नॉर्म्स का भी कंसेप्ट दिया है, आओ समझ लेते हैं ग्रैंड नॉर्म्स क्या होती है, इसी नॉर्म में से हम ग्रैंड नॉर्म्स निकालेंगे। चलो, इसने क्या बोल दिया,
लो क्या है, नॉर्म्स पर बेस्ड है, यस, है ना। लो कुछ कंडीशन पर बेस्ड होता है, यस ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, ये काम करोगे तो नॉर्म्स में आ जाएगा, सैंक्शन हो जाएगा, ठीक है ना, कमांड है, डन, चलो जी। अब ये हो गया लो, मेन लो हो गया, डन, सही। ये अलग अलग जो नॉर्म्स हैं उन पर बेस्ड है, ठीक है ना। ये लो, ये कुछ कंडीशन थी, मैं एन लिख रहा हूं, ठीक है ना, एन स्लैश सी लिख दो, सी मतलब कंडीशन, ये और कोई दूसरी कंडीशन थी, यानी अलग नॉर्म्स हैं, ये अलग नॉर्म्स हैं, ये अलग नॉर्म्स हैं, ये अलग नॉर्म्स हैं, ठीक है ना। इनको मिला के देखो, ये एक जनरल, ये एक लॉ आ गया हमारे पास, है ना। देखो इससे पहले हमने वो लिखी, डेफिनेशन लिखी, लॉ इज द साइंस ऑफ नॉर्म्स, नॉर्म्स के, और साइंस क्या है, साइंस इज द नॉलेज, यानी अलग अलग नॉर्म्स के विषय में नॉलेज अटेन करना और उसे नॉलेज बद करके एक लॉ बनाना है, यही क्या है, यही लॉ है बेसिकली, सही। चलो, अब ये ऐसी, ये जो नॉर्म्स हैं, ये अलग, और जो नॉर्म्स कंडीशन है उनके ऊपर बेस्ड है, ठीक है ना, ऐसे ही इसको अलग अलग कर लेना। कोई भी लो उठा लो, जनरली बच्चे क्रिमिनल में जाते हैं, ठीक हो गया, क्या, चोरी, ठीक हो गया, चोरी में क्या है भाई, मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ये देखो यह नॉर्म जो है मूवेबल प्रॉपर्टी के विषय में बता रही है, ठीक है। यह जो है उसकी मूवमेंट के विषय में बता रही है, यह पोजेशन के विषय में बता रही है, ठीक है, यह डिसऑनेस्टी के विषय में बता रही है, ठीक है ना, यह जो है और अपना लगा लो इंटेंशन के विषय में बता रही है, ठीक होगा, है ना, इन्हीं सारी चीजों से मिलके ऑफेंस ऑफ चोरी बना है, यस नो। चलो, मूवेबल प्रॉपर्टी में ये जो अलग लॉज आ रहे हैं, ठीक है ना भाई, ये फलानी प्रॉपर्टी कौन सी, ये क्या बोलते हैं, ये मूवेबल प्रॉपर्टी रहेगी, ये मूवेबल प्रॉपर्टी रहेगी, ठीक है ना। इसने बताया समझाया आपको, इस वाले नॉर्म में देखो यहाँ लॉ बन रहा है, लेकिन इस नॉर्म ने, इस कंडीशन, इस सैंक्शन ने आपको बताया कि असल में मूवेबल प्रॉपर्टी होती क्या है, डन। चलो, ये क्या था, ये क्या, मूवमेंट, ठीक है ना, ये मूवमेंट के बारे में बता रहा है, ठीक है, कि अगर आपने पॉकेट में से सामान निकाल के ऐसे बाहर, उसको भी मूवमेंट मान लेंगे। अगर कोई भैंस वगैरह या फिर कोई नाव वगैरह बंधी हुई है किसी रस्सी से, अगर आप रस्सी से अगर आपने उस रस्सी की गांठ खोल दी, नोट खोल दी, तो ये भी मूवमेंट में आ जाएगा। कोई सामान काट के ऊपर, ब्लॉक काट के ऊपर रखा हुआ है, और आपने उस ब्लॉक को अगर हरी घास दिखा दी और अगर ये बोल दिया और वो चल पड़ा, तो ये भी मूवमेंट में आ जाएगा। ये क्या है, ये यहाँ पर आपको पता चल रहा है, पोजेशन के विषय में यहाँ पर पता चल रहा है, एक्चुअल पोजेशन, फिजिकल पोजेशन, कंस्ट्रक्टिव पोजेशन, इंटेंशन वाला पोजेशन, नॉन इंटेंशन वाला पोजेशन, ये यहाँ पर पता चल रहा है, ठीक होगा। यहाँ पर ऑनेस्टी, यही फ्रॉड और कंसील के बारे में पता चल रहा है ना। तो आप ये देखोगे, ये एक पिरामिड की तरह दिखाई देगा आपको, ये ध्यान से देखो, यस नो, ठीक हो गया। अब ये देखो, ये बेसिकली, ये जो यहां पर जो मेन लो बना है, ये है ग्रंड नोड्स, ठीक है ना, ये देखो यहाँ पे ऐसे ही बना, जरा ये पिरामिड बनाइए आप, जो मेन लो होगा वो ग्रैंड नोड, हाँ जो मेन चीज होगी ना जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो ग्रैंड नोड्स है, ठीक होगा। इसको एक पिरामिड की शेप देनी है। कहाँ घूमना, बाहर जाना है, जा, यहाँ कैसे पता चलेगा कि बारिश रुक गई। कोई बात नहीं, जब जाना हो जब चले जाना, इतने काम करो, कोई कोई बात नहीं, ठीक हो गया। देखो, ये जो बेसिक नॉर्म है ना, बिल्कुल ग्राउंड नॉर्म्स को ही ग्रैंड नॉर्म्स कह रहा है, ठीक है ना, सिंपल। यानी कैल्सन लो को क्या कह रहा है, लो को बोल रहा है, इट इज अ हिरार्की, लिखो,
लॉ इज ए हिरार्की, HIERARCHY, हिरार्की ऑफ नॉर्म्स। ये देखो, ये पिरामिड में आपको हिरार्की दिखाई दे रही है, ये ऊपर वाली हिरार्की, ये मिड वाली हिरार्की, ये नीचे वाली हिरार्की। हिरार्की मतलब ऑर्डर, ठीक है ना, सिंपल। अब इसके अंदर जो मेन सोर्स है आपका लॉ का, ठीक है ना, उन नॉर्म्स, अगेन लॉ क्या है, नॉर्म्स है, जो बेसिक सोर्स है लॉ का उसको तो ग्रैंड नॉर्म्स बोल रहे हैं, ठीक है ना। और जो अदरवाइज हैं, ठीक है ना, उनको नॉर्मल नॉर्म्स बोल रहे हैं, उनको सिर्फ नॉर्म्स बोल रहे हैं। जिस नॉर्म से, जिस कंडीशन से बेसिक लॉ आया है हमारे पास, ठीक है ना। अब अगेन चोरी क्या है, किसी की मूवेबल प्रॉपर्टी को उसके पोजेशन से डिसऑनेस्टली मूव करना इज अ चोरी, ठीक है। तो ये जो बेसिक चीज है, ये नॉर्म, ये लॉ है, इसी को ही ग्रैंड नॉर्म्स बोल रहे हैं। जो ग्रैंड नॉर्म्स का सोर्स है, ठीक है ना, यानी ग्रैंड नॉर्म जिसके ऊपर बेस्ड है, उनको हम नॉर्मल नॉर्म्स बोल रहे हैं। यानी किसी एक बेरक्ट के किसी एक सेक्शन में डिसऑनेस्टी की डेफिनेशन आ गई। अब डिसऑनेस्टी की डेफिनेशन जानने के लिए आपको कंसीविंग पता होनी चाहिए और फ्रॉडुलेंटली पता होनी चाहिए। अब ये फ्रॉडुलेंटली जिस सेक्शन में है और ये कंसीविंग जिस सेक्शन में है, वो बेसिक नॉर्म्स के नीचे नॉर्म्स आ गई, है ना। ये एक हिरार्की है, ठीक हो गया ना। इस हिरार्की में जो सबसे ऊपर है, ये है ग्रैंड नॉर्म्स है, क्योंकि ये लो है बेसिकली। जैसे अपना थेफ्ट हो गया, मर्डर हो गया, इस हिसाब से एसेट्रा, ठीक हो गया। ये नीचे नॉर्मल नॉर्म्स है, ये क्या है, ये हिरार्की है ना। ये देखो हिरार्की बना रखी है, एक टेबल है, यहाँ पे पिरामिड है बेसिकली, है ना। हिरार्की का मतलब क्या होता है, ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर हम जाते हैं। जैसे हमने क्रिमिनल के अंदर हमने हिरार्की बनाई थी, मैंने आपसे पूछा था भाई नीचे से हिरार्की बताऊं मैं कोर्ट्स की, या ऊपर से हिरार्की बताऊं। नीचे से क्रिमिनल कोर्ट्स की हिरार्की क्या है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जेएम जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ठीक है ना, असिस्टेंट जुडिशियल मजिस्ट्रेट, असिस्टेंट सिविल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फिर उसके ऊपर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इसके ऊपर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एडिशनल सेशन जज, उसके ऊपर सेशन जज, उसके ऊपर हाई कोर्ट, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट। ये क्रिमिनल कोर्ट की हिरार्की है, ये उसका क्रम है। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, एडिशनल सेशन कोर्ट, सीजेएम, असिस्टेंट सीजेएम, जेएमआईसी, एग्जीक्यूटिव। ऐसे ही जो लॉ बनता है वो हिरार्की है, किस चीज की, नॉर्म्स की हिरार्की है। ग्रैंड नॉर्म्स प्लस जनरल नॉर्म्स, जीएन प्लस एन, ठीक है ना। और इसी की ही स्टडी को कैल्सन जूरिस्प्रूडेंस बोल रहा है, ठीक हो गया। क्लास लगा लेना, ठीक है ना, ऑनलाइन क्लास लगानी है। अभी भी लगाई थी मैंने तो, कल लगाई थी ना, कोई बात नहीं, दोबारा तिबारा जितनी बार देखनी उतनी बार देखो, ठीक है। ठीक है, कई बार ये पूछ लेता है कि भाई नॉर्म्स का क्वेश्चन ये आ जाएगा, नॉर्म्स का पिरामिडिकल स्ट्रक्चर किसने दिया, कैल्सन ने दिया, ठीक है ना। इस पिरामिड पिरामिड को पिरामिडिकल स्ट्रक्चर ना बोल के मैं बोल दूं हिरार्किकल, हिरार्की, हायरार्कियल स्ट्रक्चर किसने दिया, कैल्सन ने दिया है। ग्रैंड नॉर्म्स किसने दिए, ठीक है ना भाई। लो ग्रैंड नॉर्म्स पर बेस्ड है या फिर सिंपल नॉर्म्स पर बेस्ड है, यस ग्रैंड नॉर्म्स पे है बेसिकली। हाँ, नॉर्मेटिव इसी ने दी है। नॉर्म्स के विषय में तो यही बता रहा है ना, नॉर्मेटिव थ्योरी का मतलब नॉर्म्स। ये इसी नॉर्मेटिव थ्योरी के अंदर बोल रहा है कि भाई लो क्या है, यह है नॉर्म्स का विज्ञान है। नॉर्म्स का मतलब कंडीशंस, ठीक हो गया। लो कंडीशन ही तो अलग अलग, है ना। चक्कू जो है ऐसे ऐसे करके चलाना है, ऐसे करके यूं घुमाओगे तो मर्डर हो जाएगा, ठीक है ना, चोट लग जाएगी, सिंपल हर्ट हो जाएगा, ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा, मर्डर हो जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा, ग्रीवियस इंजरी हो जाएगी, है ना। चलो आगे आ जाओ, चलो आओ जरा जंग से समझ लेते हैं। लो का सोर्स क्या है अकॉर्डिंग टू कैल्सन, ग्रैंड नॉर्म्स। और ग्रैंड नॉर्म्स का सोर्स क्या है, सिंपल नॉर्म्स, ठीक हो गया।
लेकिन एक पॉइंट पर जाकर कैल्सन की बड़ी ही भर्त्सना होती है, उसको बड़ा बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं। अब इससे पूछते हैं कि भाई चलो भाई ठीक है, ग्रैंड नॉर्म्स का सोर्स तो क्या हो गया, नॉर्म्स हो गई। ये ग्रैंड नॉर्म्स का बेसिक जो, या फिर ये क्या होते हैं कि ये असल में है क्या, ये एक्चुअली क्या है, ये कॉन्क्लूसिवली कहां से आए हैं। ठीक है, चलो, चोरी क्या है, डिसऑनेस्टली अगर आपने किसी की मूवेबल प्रॉपर्टी उसके पोजीशन से उसकी कंसेंट या उसकी नॉलेज के बिना अगर बाहर निकाल ली, चोरी बन गई। ठीक है, पोजेशन के बारे में आपको बता दिया, पोजेशन भी लो ही बता रहा है आपको पोजेशन क्या होता है। मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी के विषय में भी लो बता रहा है आपको, ठीक है ना। डिसऑनेस्ट इंटेंशन, डिसऑनेस्ट या मेलाफाइड इंटेंशन या गुड इंटेंशन के बारे में कौन बता रहा है, लो आपको बता रहा है। ठीक है, इसका तो सोर्स पता लग गया। लेकिन ये चोरी जो शब्द है, ये चोरी, इसका सोर्स यानी पहली चोरी किसने करी, ठीक है, ये वजूद में कैसे आया ये शब्द, ठीक है, इसके बारे में कैल्सन कुछ नहीं कहता। वो बोला कि नहीं नहीं, ये तो होता है, ये कैसे होता है वो नहीं बताता, ठीक है ना। अगेन बोलेगा कैसे, ये बोलेगा कहाँ कहाँ जाएगा जवाब, सोचो, दिमाग लगाओ। मैं कैल्सन हूँ, यस, नेचुरल स्कूल की तरफ जाएगा। इसने मना कर दिया, इसने तो रिवाइव करी है यू की यू, ऑस्टिन का ओरिजिनल एनालिटिकल स्कूल को रिवाइव कर दिया इसने। कैसे बोलेगा, मोरालिटी, ऑनेस्टी, नेचुरल स्कूल बोलेगा ही नहीं। यस, यहीं पर इसका क्रिटिसिज्म, ठीक है ना। लिख लेना इस पॉइंट को, लिखोगे, पॉइंट बना लो, बेसिक क्रिटिसिज्म। अगर कुछ इंपॉर्टेंट है, कोई बेसिकली कोई इसी का नाम फिलोसफर का या फिर किसी जूरिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट है तो मेंशन करेंगे, वरना हम बेसिक बेसिक करके तो वो चलेंगे, ठीक है ना। चलो, नंबर वन, अपनी लैंग्वेज में लिखो, ग्रैंड नॉर्म्स का सोर्स इज नॉट एक्सप्लेन्ड। ठीक है जी। हाँ, ये एक बात जरूर बोलता है ग्रैंड नॉर्म्स को लेकर, खेल्सन कहता है कि ये फिक्शन है, हाइपोथेसिस नहीं है, ये फिक्शनल है। ठीक है ना, अगर रियल होंगे तो हाइपोथेसिस क्रिएट हो सकता है। ठीक है ना, इस कारण से बेसिकली इसकी भर्त्सना हो रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखो पॉइंट, सोशल फैक्ट्स कंप्लीटली इग्नोर्ड। क्या है सोशल फैक्ट, लो, मान लिया कमांड होता है, स्टेट का कमांड होता है, स्टेट के अलावा किसी का भी कमांड हो, परंतु लो हमेशा सोसाइटी के लिए ही बनता है, सरकारों के लिए लो नहीं बनता। ठीक हो गया, नहीं उनको जरूरत नहीं है, वो तो लो बनाएंगी। ठीक है ना, अगर उनके ऊपर फ्री छोड़ देंगे तो अपने लिए कैसे लो बनाएंगे। चुपचाप एक दिन बिल पास होगा, दिल्ली में बहुत हुआ, 10 साल के अंदर अंदर पता नहीं कितनी बार, चुपचाप एक वो आता है, बिल आता है, ठीक है जी, जिसके अंदर क्या करते हैं, एमएलए की जो सैलरी है उसको 50-50 हजार, 60-60 हजार रुपये महीना बढ़ा रहे हैं, एक साल में 4 बार आ रहा है। लो, चुपचाप पास हो जा रहा है। ठीक है ना, बिल पास हो जाता है, उनकी सैलरी जो है ना, मान लो पीछे 5 लाख थी तो अब इस महीने से 5.5 लाख मिलने लग जाएगी, 6 महीने के बाद फिर 6 लाख, फिर 6 महीने के बाद 7 लाख, 8 लाख, मतलब 10 लाख, 12-12 लाख। ठीक है ना, इनकी एमएलए की और एमपी की सैलरी मेन वो जो नहीं होती जो इनको मिलती है, इनकी असली से असली सैलरी क्या होती है, इनको सरकार इनके एरिया, इनके कितनी पॉपुलेशन के ऊपर नहीं है, ठीक है ना, कितने एरिया के ऊपर उसके हिसाब से इनको पैसा देती है। ठीक है ना, जैसे एमपी है अपना, ठीक है ना, एमपी को 5 करोड़ रुपया दे देती है, ये हर साल होता है, ताकि वो एमपी जो है वहां के लोगों की मदद कर सके। ये कभी से है, किसने बताया, पता है आपको, पैसे मिलते, ये सैलरी के अलावा है। ये एमपी जो इतने अमीर हो जाते हैं, ये इसलिए ये क्या करते हैं, ये अंदर अंदर खाते से ये काम दिखाते हैं कि मैंने ये काम किया, ये काम, मैंने फलाने की मदद कर दी, मैंने फलाने की ये करवा दिया, मैंने फलाने का वो करवा दिया, ये 5 करोड़ गबन कर लेते हैं हर साल। ये तो मैं छोटे सरपंचों में भी यही काम है। हाँ, ऐसे ही है। ठीक है, लेकिन अब सरपंचों में अलग हो गया है, अब सरपंचों के खाते में पैसे नहीं आते, अब क्या है, ऑफिस में आएंगे,
ठीक है ना। अब क्या है, सरपंच पहले तो क्या करता था, भाई मैं गांव की या सड़क बनवाऊंगा, ठीक है ना, मेरे खाते में पैसे हैं, सड़क में लग गए 10 लाख रुपए, ठीक है, मैंने दिखा दिए 1 करोड़, कहाँ गए 90 लाख, मैं खा गया, मेरी पर्सनल इनकम हो गई, ठीक है। अब क्या है, अगर सड़क बनानी है तो बीडीपीओ, ठीक है ना, जो अपने सरकारी बाबू होते हैं गांव का काम करवाने के लिए, हाँ वो सचिव होते हैं, सेक्रेटरी, हाँ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट होता है गांव का, ठीक है, उसको हम रिक्वायरमेंट भेजेंगे, भैया सड़क खराब होगी, या सड़क है ही नहीं, या फिर नहीं बनानी है, या शमशान घाट की दीवार पक्की करनी है, कुएं की मट्टी धस गई है, ये कुएं ठीक करवाने हैं, नालियां ठीक करवानी है, ठीक है ना, सारी रिक्वायरमेंट लिख के भेजेगा, वहां से ऑर्डर पास होगा, ठीक है ना, पैसा भी वहीं से जाएगा, ठीक है जी, सिंपल। अलग से ये जो सेक्रेटरी होता है, गांव पंचायत सेक्रेटरी होता है, पैसा वो रिलीज करेगा, ठेकेदार जो है वही लेके आएगा, ठीक है जी, पैसा वहां से आएगा, काम गांव का हो जाएगा। हमारे गांव में तो ये जब से सिस्टम आया ना, बस लगभग पूरे गांव में सड़क बन चुकी है। हाँ कोई सैलरी नहीं है। किसी प्रधान किसे, पंच, आप पंच की बात करो, नहीं पंच तो मेंबर्स होते हैं, हाँ उनको सैलरी नहीं होती, हम्म, फंडिंग होगी तभी तो तभी तो तभी तो अब इतना वो नहीं रहा, वरना सरपंची के इलेक्शन में वो कोई बड़ा गांव हो, ठीक है ना, और जिसमें बड़ा गांव हो और एक ही पंचायत यानी एक ही सरपंच बनेगा, सिर्फ उठते थे लोगों के और मर्डर होते थे। उन गांव की बात नहीं कर रहा है कि जो गांव बड़े हैं और अलग अलग पाने बन रहे हैं, लेट्स से गांव बहुत बड़ा है, कलोई है, 4 सरपंच बने हैं, हमारा गांव है 2 सरपंच बनते हैं। मेरा गांव ना बहुत ही छोटा गांव है, एक सरपंच बनते हैं, उसमें ही ना सरपंच बन के कि एक तो किसी किसी को मर्डर कर दिया उसने प्लॉट खरीद के, आज तक उन प्लॉट पे लड़ाई हो रही है, अभी भी एक 22 साल का लड़का मार दिया, हाँ ऐसे ही। और फिर दूसरा वो तो अलग हो गया ना, वो उसमें तो क्या है, वो तो उनकी पर्सनल दुश्मनी वगैरह लड़ाई वगैरह चल रही है। नहीं, जो उसने प्लॉट अलॉट किए ना इन्होंने सरपंच ने, उन्हीं पे हो गया, और फिर 2.5 साल के लिए कोई और लेडी बना दी, उसने अपने हस्बैंड को मार दिया पैसे के भाई लिए साहब, उसके कमरे में सिलेंडर फाड़ दिया। अरे बाप रे बाप, एक्सीडेंट भी तो हो सकता है, नहीं हम ऐसा क्यों कह रहे कि मार दिया, फिर वो नहीं मरेगी, वो तो बाहर चली गई थी, सिलेंडर रख के खोल के बाहर चली गई। अच्छा अच्छा, मतलब भाई जी अंदर वो घुस के उसने लाइट ऑन करी है, माचिस मुचिस बीड़ी बाड़ी जलाई, वो पक गया। चलो ये तो क्रिमिनल लॉ की विषय वस्तु, ठीक है ना, हम तो एक उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो क्या कह रहा है, हकीकत क्या है, लॉ तो सोसाइटी के लिए बनता है, ठीक हो गया। चलो जी, तीसरा जो क्रिटिसिज्म का ग्राउंड है, जो ग्रैंड नॉर्म्स है उनकी प्योरिटी कंफर्म नहीं है। ये क्या कह रहा है कि लो क्या, लो प्योर होना चाहिए, लेकिन ग्रैंड नॉर्म्स की प्योरिटी का क्या, जिसके ऊपर ये लो बन के आ रहा है ना। जैसे हमने एक लिमिटेशन एक्ट में एक लॉ पढ़ा क्या, कि 12 साल तक आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई कब्जा कर गया और आपने अगर उसका विरोध नहीं किया तो वो प्रॉपर्टी पे आप अपना हक खो दो, उसकी नहीं होगी, वो प्रॉपर्टी आपकी रहेगी, लेकिन आप वो रिकवर नहीं कर सकते, केस नहीं डाल सकते, हाँ केस नहीं डलेगा, आपका राइट चला जाएगा, ठीक हो गया, प्रॉपर्टी आपकी ही हो बट आप उसकी रिकवरी ऑफ पोजेशन नहीं कर सकते। सही। कैसा लगता है ये लोग, कैसा प्योर है, जस्टनेस है इसके अंदर, फेयरनेस है नहीं है, लेकिन फिर भी है, तो कैल्सन यहां भी फेल हो जाता है, ठीक है ना। लास्ट पॉइंट देखो क्रिटिसिज्म का, हिज थ्योरी इज बेस्ड ऑन हाइपोथेटिकल कंसिडरेशन, HYPOTHETICAL, हाइपोथेटिकल कंसिडरेशन विदाउट एनी प्रैक्टिकलिटी, ठीक है ना। सोचो, सोचो, ये कह रहा है कि भाई लो का मतलब प्योर, और जो लो प्योर नहीं है वो लो नहीं है, ठीक है ना। आपसे पूछ रहा हूं मैं सवाल, क्या जैसे अगर हमारे देश का भी एग्जांपल लेना है तो हमारे देश का लोग कहीं पर भी जो पॉलिटिक्स होती है, क्या उसका प्रभाव पड़ता है लो पर, सोचो, बिल्कुल सही सोच रहे हो, बोलो किस बोलो, पड़ता है। भाई बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, वो ऐसा लो थोड़ी ना बनाएंगे कल को उनका नुकसान हो जाए,
ऐसा लॉ बनाएंगे कि हमारी पॉलिटिक्स भी जिंदा रहे, ठीक है ना, लोगों को ऐसे फूटता हो फुटे, हमारी पॉलिटिक्स यानी हमारा खर्चा पानी चलता रहे इससे, ऐसे ही लोग बनाएंगे। और ये तो कह रहा है, हो गया पॉलिटिक्स ने क्या करा, लो को करप्ट कर दिया, मिलावट कर दी उसमें, मिलावट होते ही वो तो प्योर नहीं रहा। लेकिन भाई हम तो लो पढ़ते हैं, वो तो लो है। यस नो, अगेन प्रैक्टिकलिटी से कोसों दूर है इसी थ्योरी। किनका इनकिन का impeachment? हाँ इनको हाँ हाँ, इनका क्या है, अगर ये अपना रोल निभाते हुए कोई हरकत कर देते तब इम्पीचमेंट नहीं है। हाँ, अब जैसे हुआ था, ये तो केस हुआ था, मान लो अपना जो अपोजिशन लीडर है, ठीक है ना, मिस्टर राहुल गांधी है, वो क्या कर रहा है, वो पार्लियामेंट के अंदर खड़ा होके, देखा होगा वो सारा दिन मोदी मोदी करता रहता है, मोदी 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 ये मोदी वो मोदी चोर मोदी ये मोदी वो मोदी, कोई बात नहीं, कोई एक्शन नहीं है। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने बाहर पार्लियामेंट से बाहर निकल के, ठीक है ना, पब्लिक में बोला कि मोदी तो चोर होते हैं, तो एक आदमी आया, ठीक है ना, एमपी से, जिसका सरनेम मोदी था, उसने केस कर दिया कि ये तो मोदी को गाली दे रहा है। ठीक हो गया, साहब ने फिर फटाफट से माफी मांगी और आप बच के निकल गया केस से। ठीक हो गया। इम्पीचमेंट तभी तक ही है जब आप पार्लियामेंट के अंदर कोई हरकत करते हो, ये बड़ी हरकतें करते हो, और कुछ नहीं। अब इम्पीचमेंट भी किसके विषय में हो रही है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर कोई पार्टी बदल रहा है, पैसे लेके पार्लियामेंट के अंदर ही कोई इधर उधर कर रहा है, तो इम्पीचमेंट होगी भाई। ठीक हो गया, डन हो गया, सही, आगे आ जाओ। चलो नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, हिस्टोरिकल स्कूल। आपका एनालिटिकल स्कूल खत्म हो गया। नहीं नहीं, इसके बाद सोशियोलॉजिकल वो भी बड़ा ही है। मैं जितना ये सोचता हूँ ना कि मैं कंसाइज करके तुम्हारा ये स्कूल करवा दूं, लेकिन फिर वही कि अगर स्कूल बिगड़ गए तुम्हारे, तो कॉलेज तो वैसे ही खराब हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है जी, हिस्टोरिकल स्कूल, इसको एच एस बोल दें, है ना, अगर कहीं पे एच एस बोल दें तो इस पे विवाद मत करना, ठीक है। चलो, देखो, जैसे नाम से ही पता लग रहा है, हिस्टोरिकल स्कूल के अंदर कोई भी लॉ, अगेन अगर मैं आपसे पूछूं जूरिस्प्रूडेंस से लॉ बनाए जाते हैं या फिर लॉ क्या है क्या नहीं है, सिर्फ इसका पता करना होता है जूरिस्प्रूडेंस से। ठीक हो गया, ठीक है ना, लॉ बनाने का काम पार्लियामेंट का, विधायिकाओं का, लेजिस्लेशन का, ठीक है। जूरिस्प्रूडेंस का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। इससे तो बस ज्यादा से ज्यादा ये पता लगेगा कि लॉ कैसे होने चाहिए, लॉ नहीं बनाता कोई जूरिस्ट, ठीक है ना। मान लो किसी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने या कानून मंत्री ने पार्लियामेंट के या फिर अपने विधायिका के वो क्या बोलते हैं इसको, परिषद, विधान परिषद में हमारे जो राज्य के अंदर है, ठीक है, उसने लॉ बनाना है, ठीक है ना। अपना जो कानून मंत्री है वो जमा, उसको पता ही नहीं एलएलबी क्या होती है, वो उठा टेक है, होता है ना ऐसे, है ना। कोई फिल्म स्टार वो खेल मंत्री बन सकता है, ठीक है ना, और कोई क्रिमिनल है उसको स्वास्थ्य मंत्री बना देते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, डेमोक्रेसी ऐसी चलती है। ठीक है, लेट्स से इस प्रकार का आदमी कानून मंत्री बना हुआ है जिसको कानून के बारे में पता ही नहीं है, ठीक है ना, उसके तो सिर्फ सिग्नेचर होंगे, उसके नाम के सिग्नेचर होंगे बिल के ऊपर, बाकी लॉ नहीं बनाएगा वो। क्या करेगा, लॉ बनाने के लिए लॉ कमीशन की स्थापना करेगा। वो लॉ कमीशन जिसके अंदर रिटायर्ड जजेस होते हैं, वो क्या करेंगे, बड़े बड़े जूरिस्ट से संपर्क करेंगे, जूरिस्ट के साथ संपर्क करेंगे, उनके साथ डिस्कशन करेंगे, देखो जी हम ये फलाना लॉ बना रहे हैं, नंबर एक, पहले ये बताओ कि ये क्या ये लॉ है। वो बोलेगा हाँ जी, लॉ क्या है, नॉर्म्स होती हैं, हाँ नॉर्म्स होती हैं, ठीक है ना, कंडीशन, हाँ है, ठीक है जी, सैंक्शन है, हाँ है, ठीक है जी, ड्यूटी है, हाँ है, सोवरेनिटी के थ्रू आएगा, हाँ आएगा, पार्लियामेंट ही करेगी, ठीक है जी, हाँ जो लॉ है। अब मुझे बताओ कि ये लॉ सस्टेनेबल है, यानी कि क्या ये लॉ होना चाहिए। देखो जी ये तो लॉ है, ये तो गलत है, सोसाइटी को ही बांट रहा है ये लॉ तो, ठीक है ना, या फिर ये देश के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में चला जाएगा, या कल को सिविल वॉर हो जाएगी। ठीक हो गया, सही। अब ये जूरिस्ट की सलाह का फायदा क्या है, जैसे यही लॉ जो है जिसके बारे में सजेशन देने के लिए लॉ कमिश्नर आया जूरिस्ट के पास, उसने जो अपने सजेशन भेज दिए, पार्लियामेंट ने सजेशन माने नहीं और उस लॉ को पास कर दिया। समझ रहे हो ना, सिंपल हो गया। चलो, तो ये जो
यानी हिस्टोरिकल स्कूल का जो जूरिस्प्रूडेंस है ना, ये क्या करता है, ये किसी भी लॉ को जांचने के लिए कि ये लॉ है कि नहीं है, जांचने के लिए ये क्या करता है, उस लॉ की पूरी हिस्ट्री को स्टडी करने लग जाता है। यानी कोई पर्टिकुलर लॉ का ओरिजिन कहाँ है। बहुत सारे ऐसे लॉज है ना जो हमारे देश से नहीं आए, वो बाहर से आए, है ना। एक आधा एग्जांपल लो, देख ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशन में अब क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लॉ बनाया जाता है, लॉ बनाने के तरीके के बारे में लिखा हुआ है। हाँ, अब अगर मैं बिल्कुल पर्टिकुलर की बात करूं, जैसे डाइवोर्स एक लॉ बन चुका है डाइवोर्स के विषय में, है ना, हिंदूज के बीच में। बट हिंदूज के बीच में पुराने समय में डाइवोर्स होता ही नहीं था। हमारे पास हिंदी में कोई शब्द ही नहीं तलाक के लिए। तलाक भी कौन सा शब्द है, फारसी का शब्द है ना। हम तो संधि करके शब्द बनाते हैं, विवाह विच्छेदन, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, नहीं होता था। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई, आ गया। हमारे यहाँ कहाँ से आया, हमारे यहाँ फारसी से है। ये फारस में या फिर इस्लाम से कहाँ से आया, इस्लाम में ये आया क्रिश्चियनिटी से। क्रिश्चियनिटी में कहाँ से आया, क्रिश्चियनिटी से आए ज्यूज में से। जो पारसी जो धर्म है वहां की देन है ये डाइवोर्स, ठीक है ना। उन्होंने सबसे पहले दुनिया में डाइवोर्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। वहां से क्रिश्चियनिटी में, क्रिश्चियनिटी से इस्लाम में, इस्लाम के बाद यहाँ पे हिंदुइज्म में आया, ठीक हो गया। तो अब मान लो अगर डाइवोर्स, द लॉ ऑफ डाइवोर्स की स्टडी करनी हो, हिस्टोरिकल स्टडी करनी हो, तो क्या करोगे, इसके ओरिजिन में जाओगे, तब आपको पता चलेगा कि भाई ये तो जूस लॉ है, यहूदियों का लॉ है। भाई यहूदी में या फिर जेरूसलम या फिर इसराइल में ये लॉ क्यों आया था। भाई इसराइल में जो ये लोग लॉ लेकर आ रहे थे डाइवोर्स का, उनका कहना ये था कि भाई लड़का लड़की, औरत मर्द अगर नहीं बन पा रही हैं तो एक दूसरे की जिंदगी खराब करने से बेटर ये है कि आप छोड़ दो। अच्छा लो है, अच्छी सोच के लिए, है ना। इंडिविजुअल के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है ना। मोरलिटी के बारे में भी सोच रहे हैं, ठीक है ना। बट वो जू सोच रहे थे, ये हिस्टोरिकल स्कूल नहीं सोच रहा है, ठीक है ना। बट हाँ, किसी भी लॉ की संपूर्ण जानकारी करना बहुत जरूरी है। हिस्टोरिकल स्कूल ऐसा कहता है, क्यों, अगर आपको ये जांच करनी है कि लॉ ठीक है कि नहीं, ये लॉ कहने के लायक है भी कि नहीं, ठीक हो गया। लेट्स से एक लॉ आया, क्या, कि कोई भी जो आपके धर्म में बिलीव नहीं करता, मार दो, उसकी गर्दन काट दो, उड़ा दो, बम मार दो, ये कर दो, वो कर दो। कौन लॉ बोलेगा उसको। चलो उसकी हिस्ट्री में चले जाते हैं, क्यों आया, क्योंकि जिसने उस धर्म की संस्थापना करी है, ठीक है जी, वो घृणा करता था बहुत ज्यादा। उससे पूछा कि भाई ये लो क्यों है, उसने सिर्फ इतना बोला है कि भाई नॉन बिलीवर्स गंदे होते हैं। क्यों होते हैं, किस मामले में होते हैं, नहीं नहीं बस गंदे होते हैं। क्या लो कहेंगे उसको, नहीं कहेंगे, हिस्टोरिकल स्कूल बना देंगे उसको, डन, सिंपल। चलो लिख लो, किसी भी लो की डेवलपमेंट को शुरुआत से ऑब्जर्व करना हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस कहलाता है, HSJ कहलाता है, ठीक है। तभी तो पता चलेगा ना कि अब ऐसा लो, अब हमारे सामने ये जो लो आया है, ये अब ऐसा क्यों है। बिल्कुल शुरुआत से ऑब्जर्व करना हिस्टोरिकल स्कूल जूरिस्प्रूडेंस कहलाता है। इससे पता चलता है कि कोई लो अब ऐसा क्यों है, ठीक है ना। बड़ी अजीब सी बात है, हिंदूज को शादी करने के लिए सिर्फ एक ही स्पाउस, ठीक है जी। मुस्लिम्स को शादी करने के लिए चार प्लस गर्लफ्रेंड्स, ठीक है ना, सदीकाज बीवियां ऐसे रखने की इजाजत है उसको, ठीक है जी। क्रिश्चियन में क्या है, भाई 1 महीने के लिए शादी कर लो, 6 महीने बाद डाइवोर्स कर लो, फिर एक नहीं, फिर एक नहीं, फिर नहीं, अपना करते रहो, ठीक है। भाई ये हिंदू ये लो ऐसा क्यों है। अब इसकी हिस्ट्री में जाएंगे आप, ठीक हो गया, सही, सिंपल। चलो देखो, हिस्टोरिकल स्कूल क्या कहता है, लिखो, लो इज फाउंड एंड इज नॉट मेड। हिस्टोरिकल स्कूल कहता है कि लोग खोजे जाते हैं, बनाए नहीं जाते।
and henceforth it emphasize EMPHASIS it emphasize जोर देना emphasize का मतलब on the questions ठीक है इन्वर्टेड कॉमा शुरू करो हाउ डिड लॉ केम इनटू एग्जिस्टेंस इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दो फुल स्टॉप लगा दो चलो जी इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि कस्टम्स की ही स्टडी कर रहे हैं अगर सोसाइटी को लेट से फ्री छोड़ दे एक ऐसा भी स्कूल आएगा कि सोसाइटी को फ्री छोड़ दो भाई कोई एनालिटिकल स्कूल कोई हिस्टोरिकल स्कूल कोई नेचुरल स्कूल लगाने की जरूरत नहीं है वो सोसाइटी अपने हिसाब से अपनी जरूरत के हिसाब से लॉ बनाने लग जाएगी ये ऑटोमेटिक बायोलॉजिकल संस्था की तरह काम करेगा ठीक है ना जैसे हमारा हाथ है हमारा शरीर है ठीक है जी अपने को खुजली हो रही है यहाँ क्या करेंगे अपने आप ऑटोमेटिक बायोलॉजिकल हाथ उठेगा अपने अकॉर्डिंग जितनी खुजली करनी करके अपना हो जाएगा ऐसे ही एक सोसाइटी है वो एक बायोलॉजिकल ऑर्गन की तरह काम करती है इस सोसाइटी में जो हिस्सा सड़ गया है या सड़ रहा है उसको बाकी बची हुई सोसाइटी उसकी तरफ ध्यान देगी ठीक है जी और उसको कंट्रोल करेगी अगर उसको खत्म करना है खत्म कर देगी उस पार्ट ऑफ सोसाइटी को उसको सुधारना है तो सुधार लेगी ये ऑटोमेटिक होगा है ना सही हिस्टोरिकल स्कूल क्या कह रहा है असल में ये बोल रहा है कि भाई कस्टम की स्टडी करना हिस्टोरिकल स्कूल है यानी अगर मैं दोबारा से एंशियंट समय में चला जाऊं ठीक है जी तो जो हमारे जो कस्टम्स हैं रीति रिवाज हैं रीति रिवाज एसेट्रा इन्हीं को ही लोग बोलते थे यस नो है ना चलो रीति रिवाज क्या है रीति रिवाज ये है जैसे कि मान लो कि भाई एक कल विवाह ठीक हो गया सही बिल्कुल सही तो हम भी फॉलो कर रहे हैं आज भी फॉलो कर रहे हैं देखो हमारे इस लॉ का सोर्स क्या है वो कस्टम है इसकी स्टडी करना हिस्टोरिकल स्कूल है वो सोशियोलॉजिकल स्कूल रहेगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सोसाइटी को फ्री कर दो भैया सोसाइटी अपने हिसाब से करेगी एनालिटिकल हिस्टोरिकल ने ये लगाने की जरूरत क्या है उस समाज को जरूरत होगी कि डिवाइन लॉ की तो डिवाइन लॉ भी आ जाएगा उस समाज को जरूरत नहीं होगी ना कि डिवाइन लॉ कि भगवान के ऊपर से भविष्यवाणी करे या आकाशवाणी करे तो ऊपर से आकाशवाणी नहीं आएगी वो अपने आप बना लेंगे आदमी झुंड में इकट्ठा होगा अगर इंडिविजुअल है तो उसको लॉ की आवश्यकता नहीं है वो अनलॉफुल भी जी सकता है ठीक है ना लेट से कोई आदमी है जंगल में छोड़ दो उसको लॉ की जरूरत है क्या उसको जंगल का कानून के हिसाब से रहेगा वो ठीक है ना रात होने से पहले खाना पीना खा पी के पेड़ पे चढ़ जाएगा नहीं तो अपनी सेफ्टी के हिसाब से गुफा बनाएगा से और उस गुफा को बंद करेगा उसमें तीर काटे और पता नहीं भाले भूले लगाएगा ताकि अंदर कोई ना आ जाए जंगल के हिसाब से चलेगा जैसे ही आदमी एक से दो होंगे तो एक आदमी दूसरे के लिए दूसरा आदमी पहले आदमी के लिए लॉ बनाएगा उसके उसके कंडक्ट को रेगुलेट करेगा वो ठीक है ना सही इसी कारण से अकेला आदमी फ्री होता है अच्छी जीवन जीता है ठीक है ना एक बार जंगल छोड़ दिया नहीं इंडिविजुअलिटी छोड़ के एक बार सोसाइटी में आओगे तो सोसाइटी के हिसाब से रहना पड़ेगा बट वो सोशल स्कूल के अंदर करेंगे हम ठीक है ना सोशल स्कूल से ही तो फिर वो रियलिस्टिक स्कूल निकालेंगे फिर चलो डन हो गया लिखो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो आपका एच है ये एनालिटिकल स्कूल के रिएक्शन में आया है क्यों अब एनालिटिकल स्कूल ने तो बोल दिया सिर्फ मैन मेड लॉ कोई मोरलिटी नहीं कोई डिवाइन लॉ नहीं कोई नेचुरल लॉ नहीं ठीक है जी लेकिन सीधा साधा सा क्वेश्चन बनता है कि वो वाले कस्टम्स जो मैन मेड नहीं है पता ही नहीं मतलब ये याद ही नहीं है एंशियंट टाइम से वो कस्टम्स बने हुए हैं ठीक है ना सिंपल बिल्कुल बने हुए हैं अगर आप राजस्थान जाओगे ठीक है ना अब तो राजस्थान बहुत ग्रीन हो गया है एक समय राजस्थान राजस्थान के जैसा ही था ठीक है ना या फिर राजस्थान के वो वाले एरिया जो अभी भी जहाँ पे टिब्बे रेत वगैरह है ठीक है ना अब वहां पे क्या है
ऑटोमेटिक लॉ बने हुए हैं कि पानी आपको जमीन के ऊपर बहता हुआ नहीं दिखाई देगा। अगर खेत में पानी डालना है तो जमीन या रेत के नीचे से पाइप जाएगी, जिस खेत में पानी देना है वहां पे ओपन कर लेंगे, ठीक है ना। और क्या है कि अब क्या है कि अब यहाँ पे तो जैसे मान लो पानी देना है तो क्या करते हैं, ये खेत है, ठीक है ना, सही, पानी ऐसे बह के जा रहा है, ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे बंदा लगा देंगे, अब पानी जो है यहाँ से घुसेगा, ये क्यारियां बनाई हुई है, ठीक है ना। पानी पहले इस क्यारी को भरेगा, ठीक है ना, फिर यहाँ से बंदा छोड़ देंगे, ठीक है ना, फिर इस क्यारी को यहाँ से भरेगा, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे भरेगा, ठीक है ना, फिर यहाँ से ऐसे 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 भरेगा, ठीक है ना। ऐसे पानी भरता है। अगर आप राजस्थान, ये यहाँ का लोग है, अगर आप राजस्थान जाओगे तो सिंपल क्या है, यहाँ पे पाइप डाल देंगे, ये ऐसे पाइप डाल देंगे, ठीक है, और ऊपर फाउंटेन लगा देते हैं ऐसे, वो नहीं देखे उनके करके वो ऐसे ऐसे, हाँ स्प्रिंकलर्स होते हैं, ठीक है ना, वो हो जाएगा। या फिर आजकल और भी, और राजस्थान से पूरे एरिया में चले जाओ, कच्छ के रण में चले जाओ, कच्छ चले जाओ, कहाँ, गुजरात में, खेती तो वहां भी करने लगे हम लोग, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये ड्रॉप इरिगेशन करते हैं, यानी और पतली पतली पाइपें डाल देते हैं, उसमें छोटे छोटे छेद कर देते हैं, एक एक बूंद गिरती रहती पानी में, ये पौधा है यहाँ पे, ठीक है ना, इसके ठीक नीचे एक एक बूंद गिरती रहती है, ये पानी ज्यादा नीचे नहीं जाता, इससे पहले इसको सोखता रहता है, पानी भी कम लगता है क्योंकि पानी ऑलरेडी कम है। ये कहाँ से आ रहा है, ये कस्टम से आ रहा है। या राजस्थान में पहले कौन सी फसल उगती थी, बाजरा उगता था, क्यों उगता था, क्योंकि कम पानी लगता है, ठीक है। आपको राजस्थान में सबसे ज्यादा जो पेड़ दिखाई देगा, बबूल दिखाई देगा, क्यों, कम पानी में उग जाता है, ठीक हो गया, सिंपल है। ये उन लोगों का क्या करोगे भाई। तो हिस्टोरिकल स्कूल ने बोला कि नहीं, एनालिटिकल स्कूल यूजलेस है, ठीक है ना, एनालिटिकल में ओनली मैन मेड है, तो फिर इन लोगों का क्या करेंगे भैया, या तो इन सभी को हटा दीजिए, ठीक है ना। एनालिटिकल स्कूल नहीं बोलता कि हटाओ इनको, ऑस्टिन ने ही लास्ट में रास्ता निकाला, क्या, अपने खुद के एक्सेप्शन दे दी उसने, ऑस्टिन, ऑस्टिन ने लाज बचा रखी है, इस कारण से उसको पिताजी बोलते हैं एनालिटिकल स्कूल। अगर ऑस्टिन को निकाल दोगे आप तो एनालिटिकल स्कूल ढह चुका है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया क्या कहता है, कोई बात नहीं, जो पुराने लोग हैं ना मैं उनको लो मान लेता हूँ, हालांकि सैंक्शन नहीं है, मान लेता हूँ, कोई बात नहीं, मान गया ना, ठीक हो गया। हिस्टोरिकल स्कूल बोलता है नहीं, अगर लो बनाने हैं, सीधी सिंपल सी बात, आप सोर्स में जाएंगे, नए लॉज बनाने की आवश्यकता नहीं। चोरी का लॉ जब से मानव सभ्यता एग्जिस्टेंस में आई है, जब से मानव तो सभ्यता पनपी होगी, हजारों लाखों साल पहले, ठीक है जी, लॉज तो तब से चल रहे हैं, ठीक हो गया। केव बेतवास के अंदर 4.5 लाख पुरानी पेंटिंग्स मिली हैं, 4.5 लाख साल पहले लोग पेंटिंग कर रहे थे, यानी झुंड में रह रहे थे। वो गुफाओं में पेंटिंग में क्या दिखाई देता है कि वो भैंसे चरा रहे हैं, वो शिकार नहीं कर रहे उनका, वो उनको चरा रहे हैं, यहाँ से वहां लेकर जा रहे हैं, भेड़े पाल रहे हैं, ऊन बना रहे हैं, ठीक है जी, दूध निकाल रहे हैं, खा पी रहे हैं, डांस कर रहे हैं, ठीक है ना, नाच गा रहे हैं, सब कुछ बहुत खुश है। चलो आगे आ जाओ। हम्म। हाँ, इसके फीचर्स लिख लो, फीचर्स ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल, ठीक है ना। पहला पॉइंट लिख लो, इसमें इंपॉर्टेंस दी गई है, इंपॉर्टेंस टू द इंस्टीट्यूशंस, कैसे इंस्टीट्यूशंस, दैट इज कस्टम्स, ट्रेडिशंस, एक्सेट्रा। कहाँ के, ये सोसाइटी के अंदर जो ट्रेडिशन कस्टम्स है, ये पूरे के पूरे इंस्टीट्यूशंस है। चलो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, इट कंसर्न विद द इवोल्यूशन ऑफ लॉ,
with the evolution of law. Concerned, it concerned with the evolution of law from its very inception. इंसेप्शन मतलब शुरुआत, फ्रॉम दी वेरी शुरुआत से स्टडी करते हैं, ये फीचर है इसका। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, डू नॉट बिलीव्स इन एनालिटिकल स्कूल। ठीक है जी। हाउएवर, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, हाउएवर banishes ethical consideration। ठीक है जी। हिस्टोरिकल स्कूल क्या कहता है कि हम तो उसकी शुरुआत में जाएंगे, एथिक्स से तो हमारा भी लेना देना नहीं। अगर हिस्ट्री कहती है, हिस्टोरिकल स्टडी से ये पता चलता है कि भाई फलाना लोग जो है वो इसलिए आए क्योंकि वो मोरल पर बेस्ड है, तो ठीक है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। लेकिन हम एथिक्स बेस्ड लॉ नहीं बनाएंगे। हिस्टोरिकल है, हम तो पुराना जो लॉ बना हुआ है, हालांकि वो पुराना बना हुआ लॉ एथिक्स पर बेस्ड हो सकता है, हम तो उसको यूं का यूं अभी इंट्रोड्यूस कर देंगे, री इंट्रोड्यूस कर देंगे सोसाइटी में। ठीक है ना, सिंपल। या फिर हमको हमारे कुछ पर्सनल एथिक्स हैं, हम उनको ध्यान में रखते हुए पर्टिकुलर लॉज की स्टडी करेंगे, ऐसा भी नहीं है। ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ये चलो लिख लो, रिपीटेशन हो जाए बट लिख लो, कंसीडर्ड कस्टम्स एज द बेसिस ऑफ द ओरिजिनेशन ऑफ लॉज। ठीक है ना। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट लिखो, इसकी अप्रोच यानी हिस्टोरिकल स्कूल की अप्रोच कैसी है, परंपरागत है। ठीक है ना। परंपरा क्या है, मान लो कि कोई एक सोसाइटी जो है जंगल के बीच में रहती है, ठीक है ना, उसको नहीं पता कि भाई पार्लियामेंट या देश आजाद हो गया, उनको तो ये लगता है कि भाई अभी भी हम वही पुराना समय चल रहा है, उनको मतलब ही नहीं। लेकिन लोग तो वो भी फॉलो कर रहे हैं। ठीक है ना। मान लो अगर उनको लो बनाना पड़े तो वो क्या करेंगे, वो अपने पूर्वजों को देखेंगे कि भाई ऐसी समस्या एक बार आ गई थी, हम सुनते हैं किससे कहानी में, वो परदादा था एक, ठीक है ना, उसके सामने ऐसी समस्या आ गई तो उसने ऐसे ऐसे करके इसको काबू पाया, वही समस्या फिर आ गई, तो वही करेंगे तुम्हारे परदादा ने कहा, ये परंपराएं फॉलो करने लगे। ठीक है ना, कस्टम, यस, ठीक हो गया, सिंपल। चलो लिखो, सबसे पहला नाम लिखो है इसमें भी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट भैया सेविगनी है, और इसी में हेनरी मायने आएगा, इसी में ही आएगा। मायने के बिना, हेनरी मायने के बिना अगर कोई जूरिस्प्रूडेंस पढ़ता है तो क्या कहा जाता है उसके बारे में। ठीक है ना, जो उसने नहीं पढ़ी है जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है जी, करते हुए चले जाओ, लिखो मॉन्टेस्क्यू लिखो, जब टाइम हो जाए मुझे बता देना। अच्छा हाँ, अगर 12 बजे आ जाओगे तो 12 बजे क्लास ले लेंगे। ठीक है, 12। वो मैंने कल लास्ट क्लास में सुना था, जो भी लास्ट टाइम पूछी थी, मुझे लगा कहीं 12 ही ना। हाँ, वो वही है कि डिस्कस करके करते हैं, इसी वजह से मैं फिर मगर चलो कोई बात नहीं, आज डिस्कस कर लेंगे। अब दिक्कत क्या है कि मान लो 2 घंटे की क्लास है, हम 2 घंटे की क्लास कर लेंगे। ठीक है ना। मान लो 1.5 से 2 घंटे की क्लास रखें। ठीक है ना, थोड़ा सा सिलेबस आगे भी तो बढ़ाना है। ठीक है ना। ठीक है, एक बार ये स्कूल निपट जाए तुम्हारा बेस बढ़िया स्ट्रॉन्ग तैयार हो जाए, फिर मैं इसको स्पीड अप करा दूँ। ठीक है। अब स्कूल के साथ दिक्कत क्या है, स्कूल के साथ दिक्कत ये है कि मेरे को एक भी पॉइंट ऐसा नहीं लगता कि मैं तुम्हारा छुड़वा दूं। ठीक हो गया। हालांकि ये इतने डीप से नहीं आएंगे, लेकिन वही बात है, रट्टा कितने का करोगे, जूरिस्प्रूडेंस सारी नहीं रट सकते भैया, तो थोड़ा सा पता लग जाए। जैसे कैल्सन को कैंसिल कर दिया, फलाने ने कैंसिल कर दिया, कैल्सन ने उसकी कमांड की थ्योरी को कैंसिल कर दिया, तो ये क्या थोड़ा सा सोर्स आपको पता लग जाएगा, कहीं तुक्का लगने की गुंजाइश तो बच जाएगी। ठीक है ना, कम से कम तुक्का तो लग जाएगा।
मान लो बिल्कुल निपट होके बैठोगे ना, या पूरी रट्टाफिकेशन के बेस होकर बैठोगे, अगर आप रट्टा को याद करने की हैबिट में हो तो आप अपना जेआरएफ निकाल दोगे वहां। लेकिन यूं है कि रट्टा किया है, बाकी भगवान भरोसे है, तो ध्यान रखना नेट भी क्लियर नहीं हुआ। ठीक है ना। अगर पढ़ा हुआ है, समझा हुआ, तो तुक्का लगा सकते हो। रटा हुआ है, समझा हुआ नहीं है, तो तुक्का नहीं लगेगा, तो ऐसे ही होगा वो। ठीक हो गया, तो कहीं ना कहीं याद आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करूं, उसको छोड़ू, क्या करूं, अब ये स्कूल छोड़ देता हूँ तो उधर से इंटरनेशनल स्कूल लो भी जाएगा। ठीक हो गया, तो स्कूल स्ट्रॉन्ग कर लो, कोई बात नहीं। ठीक हो गया, क्योंकि जब ये आईपीसी, सीआरपीसी ये जब आएंगे, ठीक है ना, तो ये तो दो दो तीन तीन दिन के हैं। ये हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, इनको तो हम स्पीड में इनका पक्का उतार दें। कोई बात नहीं, लगा लो इस पे सब। ठीक हो गया, चलो। ना कल नहीं, 20 तारीख, परसों। 20 तारीख को क्या? 20 तारीख को तुम्हारी वो, अब मैं गलती कर दिया ना, 20 तारीख शुक्रवार की पड़ेगी। तुम्हारी तुम्हारी जो हिंदी वाली मैडम नहीं, जिन्होंने हिंदी पढ़ाई थी, वो लंबी सी शादी है, दिन की शादी है, तो जाना पड़ेगा। हाँ, बेसिकली क्या है, फाउंडेशन की छुट्टी कर दूंगा, तुम्हारी सुबह क्लास लगा दूंगा। हाँ, तुम्हारी सुबह लग जाएगी, सुबह जल्दी फ्री कर दूंगा। क्यों? शुक्रवार, बृहस्पति नहीं? हाँ, शुक्रवार को भी इसको ही। अच्छा, ठीक है, कहाँ जा रहे हो, वहीं तो नहीं जा रहे हो ना, मैं जा रहा हूँ। हाँ, जा रही हूँ। मैं झज्जर। नहीं, मैं तो करेवड़ी जाऊंगी। हाँ, फिर ठीक है। कौन से कौन सी है? करेवड़ी। कहाँ है ये? सोनीपत। अच्छा, करेवड़ी गांव है। चलो, बता देना मेरे को टाइम। सुबेरे, ध्यान रखो, फिक्स कर लो। 20 तारीख को क्या है, शुक्रवार है, आज 18 है ना। 20 तारीख को यानी शुक्रवार को सुबेरे 9:30 बजे आ जाना। ठीक है, 9:30 से 11:30 या 12 बजे तुमको फ्री कर दो। कल से 12 बजे। हाँ, अदरवाइज कल से 12 बजे। ठीक हो गया, सही, जल्दी निपटा दें। चलो, लिखो पहला नाम, मोंटेस्क्यू। है, हाँ ना, कार्यकाल लिखो इसका, 1689 से 1755। ठीक है जी, ये फाउंडर है भैया हिस्टोरिकल स्कूल का। हिस्टोरिकल स्कूल के हिसाब से बात करिए, तो उस हिसाब से डाल रहा है यार। मतलब जैसे हिस्टोरिकल स्कूल में मोंटेस्क्यू है, एक्चुअली आर्ट इसमें क्यों नहीं है वैसे। हाँ देखो, ये तो उनकी फिलोसफी के अकॉर्डिंग है ना, ये सारे के सारे फिलोसफर हैं, फिलोसफर्स हैं, जूरिस्ट का मतलब लीगल फिलोसफर। इनकी अपनी अलग अलग फिलोसफी है। अब स्कूल क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल विद द सेम थिंकिंग, जिसमें जो कहते हैं उस हिसाब से वो डिवाइड होता है। हाँ, वो अलग अलग चला गया। बाकी समाज अपना काम कर रहा है कई जगह पर। अब हमारे देश में अब सिर्फ एनालिटिकल स्कूल से थोड़ी ना लोग बनते हैं, एक ही समय पर एनालिटिकल से भी बन रहे हैं, नेचुरली भी बन रहे हैं, हिस्टोरिकली भी बन रहे हैं, सोशियोलॉजिकल भी और रियलिस्टिक भी बन रहे हैं। सिर्फ लॉ जस्टिफाई करने से मतलब है। ठीक हो गया, इसी कारण से अभी क्या बोला कि ये हिस्टोरिकल स्कूल जो है ये इन रिएक्शन ऑफ एनालिटिकल स्कूल है। एनालिटिकल स्कूल कब आया? एनालिटिकल स्कूल आया ही 19वीं शताब्दी में। अब ये फाउंडर कब का है हिस्टोरिकल का, ये देखो, ये 16वीं सदी का है? है? उठा लो, को नहीं, बाहर बाहर निकल जाओ हमसे। ठीक हो गया, सही। तो ये क्या है, लो तो अपना बन ही रहा है, ये फाउंडर है, लिखो, लिख लिया फाउंडर। क्लास लगा लेना, ठीक है। अच्छा, और ऐसा करना, क्लास ना एक आधी, कभी कभी एक आधी क्या, डेली क्या है, उस पे यूट्यूब पे खोल के ना, उस पे लाइक का बटन दबा दिया करो। यूट्यूब पे भी है? हाँ, यूट्यूब पे भी है। ठीक है ना, सेम नाम से सर्च करोगे ना, विद इंस्टीट्यूशन ऑफ लॉ। ठीक हो गया, आपको पता लग जाएगा। उस पे सब्सक्राइब का बटन दबा देना। ठीक है ना, और एक आधी वीडियो देख के उस पे लाइक मार देना। हाँ, सब्सक्राइब करा भी देना, शाबाश, दैट्स लाइक गुड बॉय, गुड गर्ल। ठीक हो गया, चलो। फाउंडर कौन है? मोंटेस्क्यू। इसके बाद कौन आता है पिक्चर में? इसके बाद आता है एडमंड बर्के। एडमंड बर्के का कार्यकाल लिख लो। हाँ, बस इतना ही है, इंपॉर्टेंट करेंगे इसके अंदर बस। मैं ये शुरू करूंगा सेविग्नी से।
हाँ 1729 से 1797, बस इतना ही। 1797 एडीबीडी हाँ ये तो एडी लिखो लिखो इवोल्यूशन ऑफ लॉ is an organic process and expression of common belief, faith and practice of community as a whole ना नेचुरल की बात नहीं कर लेंगे उसको। हाँ क्या लिखा है, कॉमन बिलीफ फेथ एंड प्रैक्टिस ऑफ कम्युनिटी एज अ होल, WH1 एज अ होल। देखो अगेन नेचुरल स्कूल ये बोलता है कि लॉ बनते हैं डिवाइन नेचुरल लॉ पर आधारित, ठीक है। हिस्टोरिकल स्कूल ये कह रहा है कि हमारा एथिक्स से कोई लेना देना नहीं, हम तो लॉ बनाएंगे नहीं, हम लॉ खोजेंगे, हम हिस्ट्री में जाएंगे पीछे, ठीक है। जैसे कि अब देखो अगर मैं जूरिस्प्रूडेंस की बात करूं तो बहुत ही पर्पसली और बहुत ही इंटेंशन के साथ जो हिंदू जूरिस्प्रूडेंस है उसको अलग रखा, उसको अवॉइड कर दिया। आप मनोविधि खोल कर देखोगे तो रेप, चोरी, डकैती, बलात्कार, ठीक है ना, देशद्रोह, जितने भी ऑफेंस आप आईपीसी में पढ़ते थे वो सारे के सारे ऑफेंस लिखे हुए हैं मनोविधि में। इस मनोविधि के ऊपर बेस होकर ग्रीक लॉ आया एग्जिस्टेंस में, ग्रीक लॉ के ऊपर बेस होकर रोमन लॉ आया, रोमन लॉ के ऊपर बेस होकर सारा का सारा यूरोपियन लॉ आया, ठीक हो गया। अब ऑस्टिन ने, बेंथम ने किस लिए क्रिटिसाइज किया कि भाई डिवाइन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप हिंदू जूरिस्प्रूडेंस के हिसाब से देखोगे तो उसमें तो लिखा हुआ है डिवाइन भी होता है लॉ, ठीक है। उनके साथ समस्या ऐसी थी, अब घिरना भी जस्टिफाई भी तो करना था, ठीक हो गया। हिस्टोरिकल स्कूल के अंदर सिर्फ इतना कह रहे हैं कि देखो जी हम मोरटी या फिर गॉड मेड लॉ की बात नहीं कर रहे, हम तो हिस्ट्री में जाएंगे, अगर हमको वो लॉ मिल गया हम उसको रीइंट्रोड्यूस कर देंगे, बस खत्म। हमें नहीं पता वो नेचुरली बना है या फिर सोशियोलॉजिकली बना है या रियलिस्टिक बना है या फिर व्हाट्सएवर किसी भी तरीके से बना हो। हाँ ये बात पक्की है कि लॉ बनाने का जो प्रोसेस है वो क्या है, लॉ क्या है, इवोल्यूशन है ऑफ ऑर्गेनिक प्रोसेस ऑफ द सोसाइटी है, ठीक है ना। लोग इकट्ठा होंगे, उनके कुछ कॉमन बिलीव्स बन जाएंगे, कॉमन प्रैक्टिस बन जाएंगी, वही कल को लॉ बन जाएंगे, ठीक है ना। जैसे हिंदू लॉ के हिसाब से या हिंदू कैलेंडर कब का होता है, नहीं 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 नहीं, ये नया साल कब आता है ना, 1 अप्रैल से, ठीक हो गया, सही। अब इतना होच पोच करने की बजाय कि क्रिश्चियन कैलेंडर ये जब वो नया साल मनाना होगा तो 1 हफ्ते आफ्टर द क्रिसमस मनाएंगे, अदरवाइज फाइनेंस के हिसाब से ये पूरी दुनिया में है, ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये पूरी दुनिया में फाइनेंस का जो नया साल है ये 1 अप्रैल है, ठीक हो गया। लेकिन बहुत पर्पसली जो है हिंदू जो स्टूडेंट्स को अवॉइड करके रखा हुआ है ताकि लोगों को पता ही ना चले कि भाई इस तरीके के हमारे पूर्वज इतने ज्यादा ज्ञान वाले थे, ताकि हमारी दुकानदारी चलती रहे, समझ पा रहे हो, सही। अब क्या है, हिस्टोरिकल बात यही कर रहा है कि हिस्ट्री में जाके देखिए, अगर आप हिस्ट्री की बात करोगे तो सारे लॉज यहीं पर ही हैं, ग्रीक लॉ प्योर प्योर जो है, जो हिंदू जो स्टूडेंट्स है उसी से निकला है। महादेव की पूजा, ये महादेव की पूजा करने वाले लोग थे ग्रीक, ग्रीक के लोग, यूनान पुराना, ठीक है, उनका तो जिक्र है, वो तो समय समय पर यहाँ पर आते थे, ठीक है ना। महाभारत काल में एक लिखा हुआ है, काल यमन आया था भगवान श्री कृष्ण लड़ने के लिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की ख्याति जो है यूनान तक चली गई थी। काल यमन, यूनानी यमन, यमन देश से आने आने वाला, ठीक है ना, लिखा हुआ है। सेम हिंदू लोग थे वो भी,
ठीक है ना। बट क्या है, बाद में क्रिश्चियन बन गए तो चलो कोई बात नहीं, मान लेते हैं इनको, ठीक है ना, हम इनको ग्रीक बोलेंगे, यूनानी या फिर यमनी नहीं बोलेंगे इनको। हमारी स्क्रिप्चर्स में क्या लिखा हुआ है, यमन लिखा हुआ है। सेम लॉ, सेम सोसाइटी थी, ठीक हो गया। हाँ, ड्रेस डोस अलग थी क्योंकि वहां थोड़ा ज्यादा गाना पड़ा है, यहाँ थोड़ा कम पड़ता है, ठीक है ना। चलो आगे आ जाओ। डन, देख लिया एडवर्ड बर्ग के क्या करें। चलो आओ जरा नंबर थर्ड, और स्टार लगा लो यहीं से। सेविगनी, सेविगनी कहो या सेविनी कहो, कार्यकाल क्या है, 1779 से 1861। ठीक है भाई, किसी को हो जाए कभी यूं हो जाएगा ले बहुत मुश्किल बनाना है तो लिख लो, ठीक है, वरना अभी तक तो पूछा नहीं, ठीक है ना। इसको इसको फादर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल बोलते हैं। सीखो क्या, सेविंग नहीं, बेसिकली फ्रॉम जर्मनी। जर्मनी के लोग भी लॉ बनाने के मामले में, सोसाइटी संभालने में, मैनेज करने के हिसाब से बहुत उन्नत है। ध्यान रखना, जो भी जर्मन जूरिस्ट है वो ग्रीक लॉ को फॉलो कर रहा है, इज हाईली इंस्पायर्ड फ्रॉम द यूनानी और रोमन लॉस। चलो जी, लिखो, नेक्स्ट करो, लिखते चले जाओ भैया और समझते चले जाना, कोई पॉइंट ना समझ में आए, बहुत सवाल आते हैं सेविंग से, ठीक है। सिंपल, मायने से बहुत सवाल आते हैं, सेविंग से बहुत सवाल आते हैं, इनका आपस में क्लैश भी चल रहा है, कई जगह इनका प्यार का बंधन चल रहा है, ठीक है ना। चलो लिखो, ही सपोर्टेड evolutionary principle of development of legal system, principle of development of legal system, कि लॉ जो है इवोल्यूशन है लॉ का भी, लीगल सिस्टम, ठीक है। सेवेनी को स्टार लगा लेना, सेवेनी को डार्विन बिफोर डार्विन भी कहते हैं, ठीक है, है डार्विन बिफोर डार्विन, DARWIN, डार्विन, सेवेनी को। कौन था डार्विन, क्या दिया था उसने, डार्विन ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया, देख लो जरा, ये लिखे देखो, इस हिसाब से लिख लो, डार्विन बिफोर डार्विन। तो ये जो डार्विन है, जिससे पहले डार्विन को सेविनी कह रहे हैं, ये डार्विन कौन था, ये जिसने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी, ठीक है। इसका कार्यकाल क्या था, इसका कार्यकाल था 1809 से लेकर 1882। सेविनी का क्या है, 1729 से 1797। इवोल्यूशन की क्या है थ्योरी, जो डार्विन ने दी थी, उसने बेसिकली जीवन पे, इस पृथ्वीलोक पे जीवन कैसे पनपा, ठीक है ना, इसकी थ्योरी दी है, जिसकी थ्योरी को इवोल्यूशन, इवोल्यूशन की थ्योरी बोलते हैं। क्या, कि भाई सबसे पहले समुद्र में जो है वो जीवन आया, ठीक है ना, जीवन कहाँ से निकला, सबसे पहले जीव पहला क्या बना, समुद्र में बना। और उससे पहले, सबसे पहले कौन सा जीव आया, सिंगल सेल वाले जीव आए, फिर मल्टीपल सेलुलर जीव आए, फिर मल्टीपल सेल्स ने मिलकर ऑर्गन्स का निर्माण किया, ऑर्गन से फिर पूरे शरीर वाले जीव आए। सबसे पहले शरीर वाले जीवित जिंदा जीव जो है वो कहाँ पर आए, वो समुद्र में आए, ठीक है ना। वो सिंपल कोशिकीय जीव थे, ठीक है ना। अब वो क्या है, वो टेक्निकल होने के बाद अब यही मछलियों ने आगे धरती के ऊपर पैर रखना शुरू किया, ठीक है ना। फिर वो धरती पर विचरण करने वाले जानवर हो गए, और धरती पे जानवरों से बचने के लिए उन्हीं जानवरों ने आगे उड़ना शुरू कर दिया। ऐसी जैसे इंसान का इवोल्यूशन कैसे हुआ, सबसे पहले अगेन
सिंपल सिंगल सेलुलर, मल्टीपल सेलुलर, फिर ऑर्गन्स वाले, ठीक है ना, फिर बंदर, फिर गोरिल्लाज, चिंपांजीज, गोरिल्लाज, ओरांगुटान, फिर मनुष्य। ये है डार्विन की थ्योरी। हाँ होता है, ठीक है ना, वो बंदर बंदर चलता दिखाएगा फिर वो ऐसे खड़े हुए चलेंगे, ये डार्विन है। ये कब आया? 1809 में आया। और एक ऐसा आदमी जो इवोल्यूशन की थ्योरी बोल रहा है, ठीक है ना, बोल रहा है अपने मुंह से, है ना, अभी एक लाइन ऊपर आपने लिखी कि ये स्पोर्टर है किसका? इवोल्यूशन का। ये क्या कहता है? लो इवोल्व होता है समय के साथ साथ में अपने आप, ठीक है ना। पार्लियामेंट जैसी सुविधाएं जो लो बनाएंगी वो कब आएंगी? जब एक देश बनेगा, ठीक है ना, उस देश के अंदर इलेक्शन होंगे, डेमोक्रेसी होगी, और वो मिलकर अपने रिप्रेजेंटेटिव को उस पार्लियामेंट में पहुंचाएंगे, वो लो बनाएंगे। ये हम इवोल्व होकर पहुंचे हैं। उससे पहले हमारे देश में एक पार्लियामेंट था नहीं, ठीक है ना, अलग अलग राजा होते थे, ठीक है ना, वो अपना अलग अलग स्टेट के हिसाब से लॉ बनाते थे, ठीक है ना, डिस्पाइट दिस बुलशिट के भी आपस में लड़ रहे थे, ये सब झूठ है, ठीक है ना, कोई लड़ाई नहीं। आपस में एक ही लड़ाई हुई थी, महाभारत, वो हमने लिखा हुआ क्यों हुई थी, ठीक है ना। चलो जी, अब वो कह रहा है कि इवोल्व होता है जैसे जैसे समाज बढ़ेगा, जैसे जैसे मनुष्य डेवलप होगा, वैसे वैसे लॉ भी इवोल्व होगा, है ना। बहुत क्रांतिकारी विचार है, डार्विन से पहले दिया है, इसलिए इस कारण से इसको डार्विन बिफोर डार्विन बोलते हैं, ठीक है। ये किसने कहा है? डॉक्टर एलन ने कहा है इसको। डार्विन बिफोर डार्विन की संज्ञा किसने दी है? डॉक्टर एलन ने। देख लो, इसे डार्विन बिफोर डार्विन कहा है। डार्विन सिर्फ याद करने के लिए कि बिफोर डार्विन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आया ही 1809 में। डार्विन सेवेनी कब आया? 1729 में आया, 100 साल पहले आया है, लगभग 80 80 90 साल पहले, ठीक हो गया। चलो जी, और इसी से पॉइंट निकालो, सेवेनी ने नेचुरल लॉ स्कूल को रिजेक्ट कर दिया है। कंफ्यूजन तो नहीं है ना, कभी को सोचे कि हिस्टोरिकल स्कूल भी नेचुरल लॉ स्कूल की बात कर रहा है? नहीं। इसी कारण से रिजेक्ट किया था, सेविनी ने डार्विन को रिजेक्ट किया ना। नेचुरल लॉ स्कूल को रिजेक्ट किया है इसने। देखो, डार्विन का जूरिस्प्रूडेंस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। डार्विन का लेना देना है जीव विज्ञान से, जीव विज्ञान, बायोलॉजी से लेना देना है, ठीक हो गया, सही। लेकिन डार्विन, ये डॉक्टर एलन भी, ये डार्विन जब भी पैदा हो, ये डॉक्टर तो, ये तो 19वीं सदी का है, डॉक्टर एलन, ये पुराना नहीं है। लेकिन जब इसने सेबिनी को पढ़ा डॉक्टर एलन ने, तो इसने कहा कि ही इज द डार्विन बिफोर द डार्विन। डॉक्टर एलन ने तो पीएचडी कर, हाँ, होती थी क्या? मैं तो कह रहा हूँ 19वीं सदी का है। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? कंफ्यूज होने का कुछ है इसमें? डार्विन का बेटा लॉ बनाने से कोई लेना देना नहीं था, ये सेविनी तो जूरिस्ट है, ठीक है ना। लेकिन स्टडी और रिसर्च तो हर फील्ड में होती है, लॉ लॉ में थोड़ी ना होती है, मेडिकल साइंस में भी तो होती है, हर किसी चीज में स्टडी होती है, ठीक है ना। इवोल्यूशन की थ्योरी देने वाला डार्विन है, बट किसमें? जीव विज्ञान में, लॉ की नहीं, ठीक हो गया, सही है। लेकिन इवोल्यूशन, वर्ड इवोल्यूशन और वर्ड इवोल्यूशनल थ्योरी, ठीक है ना, इसका प्रयोग करने वाला सेविनी है, बट वो जीव वैज्ञानिक नहीं है। सेविनी वॉज ए जूरिस्ट, जर्मन जूरिस्ट, ठीक हो गया। इस कारण से कह रहे हैं, ये पूछ लेते हैं, डायरेक्ट आ जाता है, डार्विन बिफोर डार्विन किसने कहा? कौन है डार्विन बिफोर डार्विन, ठीक है ना, किसने कहा? डॉक्टर एलन ने कहा, ठीक है ना। ये नहीं पूछेंगे डार्विन कौन है ना, जीव वैज्ञानिक था वो तो, दार्शनिक था बेसिकली, जीव वैज्ञानिक भी नहीं था, दार्शनिक था डार्विन। चलो, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? रिजेक्ट कर दिया सेमिनी ने, क्या? नेशनल, सॉरी, नेचुरल लॉ स्कूल। चलो, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, स्टार लगा लेना भैया। सेमिनी को वोल्गाइस्ट भी बोलते हैं,
VOLKGEIST, वोल्गाइस्ट भी कहते हैं। हैं? ना 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 वो ना ना, लिखो। चलो इसको टुकड़े कर लेते हैं, अगर अगर आपने इसका मीनिंग जाना है। वोक, VOLK, वोक, इसका मतलब होता है पीपल। जिस्ट स्पिरिट को कहते हैं, माइंड को कहते हैं। ठीक है ना। इसका कलेक्टिव मीनिंग होता है, अगर आप लो के हिसाब से समझोगे, तो किसी भी काल की आवाज, यानी किसी भी काल में, टाइम में, कोई सोसाइटी है, सोसाइटी में कौन है, पीपल है, उनकी मेन स्पिरिट यानी उनकी आवाज, उनका रिप्रेजेंटर, उसको क्या कहते हैं, वो गाइस। ठीक हो गया। टाइम की सोसाइटी की आवाज। काल मतलब टाइम, ठीक है ना। टाइम की तो वैसी आवाज नहीं होती, लेकिन हर टाइम की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। कैसे पता चलेगा, उस टाइम के लोगों से पता चलेगा। ठीक हो गया। अब इसको वो गैस क्यों कहते हैं, एक छोटी सी हिस्ट्री है। देखो जिस समय ये था, ठीक है ना, ये देखो जब ये 20-25 साल का लड़का था, हाँ, उसी समय फेमस हो गया था ये। क्यों, कहाँ के था, कहाँ पे था ये, जर्मनी का था। ठीक है ना, जर्मनी पर उस समय नेपोलियन का राज था, नेपोलियन बोनापार्टे, नेपोलियन फ्रॉम फ्रांस, ये फ्रांस का शासक था। ठीक है ना, फ्रांस का शासन चलता था किस पे, जर्मनी पे कब्जा था। ठीक है ना। और फ्रांस जो है, क्योंकि अब अगेन इनका शासन चलता है फ्रांस का, एफ लिख दूं। ठीक है ना। अब ये लॉ बना रहे हैं कहाँ के लिए, जर्मनी के लिए, अपने अकॉर्डिंग। सेविनी कह रहा है कि भाई तुम अपना लो क्यों, जो तुम्हारा जो कोडिफिकेशन का जो तरीका है, तुम वो लो क्यों अप्लाई कर रहे हो हमारे ऊपर। ठीक हो गया। तुम अपना लो नहीं अप्लाई कर सकते हो हमारे ऊपर। ठीक है जी। और इसने विरोध किया था, और ये विरोध करने के कारण, क्योंकि जर्मनी के उस काल के लोग भी यही चाह रहे थे, तो इसको जर्मनी के ही लोग क्या, वो गाइस बोलने लगे, बोल गाइस्ट, है ना। एल साइलेंट नहीं है, अगर एल साइलेंट करो तो वोक बन जाएगा। वोक का तो मतलब ही दूसरा होता है। ठीक है। क्यों विरोध कर रहा है ये इसलिए विरोध कर रहा है क्योंकि सेविनी कहता है क्या, कि लो जो है उसको, वो इवोल्यूशन से चलता है, यानी लो डेवलप्स लाइक लैंग्वेज, लाइक अ लैंग्वेज। लिखो। किसी भी एरिया में अगर लैंग्वेज डेवलप होनी है तो बताओ कैसे होगी, ऑटोमेटिक होगी, ऑर्गेनिक डेवलपमेंट होगी उसकी, या फिर दो शब्द आते ही वहां पे व्याकरण समझाने वाले बैठ जाएंगे। ऑर्गेनिकली होगी, व्याकरण तो बाद में डेवलप होगी, जब लैंग्वेज पूरी बन जाएगी, या फिर लैंग्वेज तो बन गई लेकिन पूरी नहीं है, उसको पूरा करने के लिए। यस, क्योंकि ये कम्युनिकेट भी तो करना पड़ेगा ना, है ना। वो समझने के लिए और डेवलप करने के लिए व्याकरण आती है एग्जिस्टेंस में। ठीक हो गया। हाँ है। हाँ है। व्याकरण के हिसाब से सबसे मुश्किल लैंग्वेज मैंडरिन चाइनीज। हम्म। इसमें पता नहीं 400 या 500 तो ये हैं, वर्ड है, ये व्यंजन है। वर्ड का मतलब व्यंजन, स्वर व्यंजन मिला के 400-500। सेम चीज है, वो बस थोड़े से चेंज हो जाते हैं, उसमें काटे पीटे अलग हो जाते हैं। बहुत मुश्किल है लिखनी और बहुत मुश्किल है समझनी। ठीक है ना, इसको समझाने के लिए बड़े बड़े लोग हैं, उनकी बड़ी बड़ी सैलरी है। ठीक है जी। सबसे नई लैंग्वेज व्याकरण के हिसाब से इंग्लिश,
अंग्रेज लोगों ने अपनी वो लैंग्वेज तो बनाई, लेकिन लैंग्वेज नहीं थी। कभी पुरानी बाइबल उठा के पढ़ना, बहुत ही बुरी इंग्लिश लिखी होती, नहीं समझ में आती, कितनी कोशिश कर लो। ठीक है ना, जब ये चिट्ठियां लिखते थे इंडियन राजाओं को तो नहीं समझ में आती थी। ये अंग्रेजी आता था जो हिंदी को इंग्लिश में बोलता था, ये पढ़ के बताता था क्या हो, क्या इसका मतलब है। हम आज भी परेशान है इसी कारण से। ठीक है ना। व्याकरण कब आई है इंग्लिश के एग्जिस्टेंस में, जब इन्होंने इंडिया में देखा कि भाई हिंदी व्याकरण जैसी भी कोई चीज हो, अच्छा माय गॉड, फॉर्मूलाज इन लैंग्वेज, वाओ वेरी न्यू। ठीक है ना। फिर वो चोरी के सिस्टम शुरू हो गए। हाँ है, बट फेल हो रही है। हाँ, देखो अगेन सिर्फ ये लोगों में बोलचाल की भाषा है। अगर कम्युनिकेट करना है और प्रॉपर कम्युनिकेट करना है तो लोग अवॉइड करते हैं इंग्लिश को। ये एग्जैक्ट ट्रू इंटरप्रिटेशन इंटेंशन आपकी नहीं पहुंचा पाएगी। ठीक है ना। ये हरियाणवी की तरह है अंग्रेजी, पता नहीं चलता सामी छो में बोल रहा है, क्या चाह रहा है क्या नहीं चाह रहा है, ये बात है ना। एक हिंदी बोले हाँ जी क्या हुआ बताओ, ये बात है। इंग्लिश में व्हाट, नहीं पता चलता। ये प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं। लैंग्वेज वो है जो जिसमें एक्सप्लेन कुछ ना करना पड़े अलग से, बस जैसे आप बोलो मैसेज पहुंच जाए। हिंदी है, संस्कृत है। ठीक है ना। हाँ राजस्थानी, हाँ भाई जी काहे काहे हो भाई जी, काहे हो भाई जी। चलो, क्या बोला। अगेन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता है लॉ का। ठीक है जी, और ये रोमन लॉ का प्रशंसक है। ये कह रहा है कि अगर आपको कोडिफिकेशन करना है, फ्रांसिस कह रहा है कोडिफिकेशन करना है तो रोमन लॉ के अकॉर्डिंग कीजिए आप। ये क्या आप कोडिफिकेशन लेकर आ गए हो, हुई 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 शुई पुई, ऐसी लैंग्वेज होती है फ्रांसीसी की, हुई। ठीक है जी। चलो, अगेन ये प्रोपाउंडर है सेविग्नी, करो इस पे भी स्टार लगाओ। प्रोपाउंडर है क्या, नेशनल कैरेक्टर ऑफ लॉ का, नेशनल चरित्र किसका, लॉ का। यस, कम्युनिटी के लिए नेशनल, नेशनलिटी से ही जन्म लेता है लॉ। ये प्रोपाउंडर है नेशनल कैरेक्टर ऑफ लॉ का। ये कहता है सेविग्नी कि जो लॉ है ना वो नेशनल कैरेक्टरिस्टिक के साथ आता है। यानी लेट्स से जो जर्मनी में लॉ बनेगा वो जर्मन लोगों के लिए होगा, वो फ्रांसीसी के लिए नहीं होगा। हम हमारे देश में लॉ बनाते हैं, डन। क्या हम पाकिस्तानियों के लिए बनाते हैं, क्या बनाना चाहिए, बस खत्म। ये नेशनल कैरेक्टर है लॉ का। यस, इसी ने सबसे पहले बोला है, यही बोल रहा है। ऑटोमेटिक सोसाइटी, अगेन देश भी तो एक सोसाइटी है, अपने हिसाब से लॉ बना रही है, तो अपने फेवर के लिए बनाएगी तो नेशनल कैरेक्टर का हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है जी, बुक्स लिख लो इसकी, फेमस बुक्स है इसकी, सेविग्नी की। पूछ लेते हैं हम। पहली बुक लिखो इसकी, या फिर एक बुक लिखो, लॉ ऑफ पोजेशन, पोजेशन। इसकी एक दूसरी फेमस बुक है, द हिस्ट्री ऑफ रोमन लॉ, द हिस्ट्री ऑफ रोमन लॉ इन मिडल एजेस। तीसरी बुक लिखिए, द सिस्टम ऑफ मॉडर्न रोमन लॉज। अगेन ये बड़ा ही प्रभावित था रोमन लॉ से। रोमन लॉ, लॉज, रोमन, रोम इटली ना, ये रोम हो गया, ग्रीक यूनान है। हाँ पहले भी अलग है, पहले पहले इटली को रोम बोल, इटली से जो लोग आए थे उनको रोमन बोलते हैं। ठीक है ना, जो ग्रीक से लोग आए, हाँ ठीक है ना, और जो ग्रीक है, ग्रीक जो पीपल है उनको यूनानी बोलते हैं। ये यमन देश था पुराना। ठीक हो गया। लिखो जरा सेविनी लॉ को क्या कहता है, सेविनी के अकॉर्डिंग लॉ लिखो,
law is a common consciousness of people. Those are Common consciousness of people. And it grows with growth, comma, strengthens with the strength, and ends with the end of nation. किसी भी देश के लोगों की कॉमन कॉन्शियसनेस होती है लोग, ठीक है ना। देश अगर ग्रो कर रहा है तो लो भी ग्रो करेगा, यानी ये कॉन्शियसनेस भी ग्रो करेगी, ठीक है ना। जब वो स्ट्रेंथ पाएगा देश, पीपल और सोसाइटी स्ट्रेंथ पाएगी तो लो भी स्ट्रेंथ पाएगा, ठीक है ना। और जब एक नेशन खत्म होगा तो लो भी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है ना। जैसे कि, खैर ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, बट फिर भी एग्जांपल दे रहा हूँ। लेट से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है, लेट से भारत खत्म हो जाए, क्या होगा इनका, है ना। नहीं, वो खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं है, पड़े रहेंगे तो मतलब ये कि ये है एग्जिस्टेंस में, ये खत्म हो जाएंगे, है ना। सिंपल हो गया ना, चलो। ऐसे ही जैसे कि पाकिस्तान था, वो भी इंडिया था, वहां पर आईपीसी नहीं खत्म, वहां पे क्या आ गया, पीपीसी आ गई। पाकिस्तान पिनल कोड, उन्होंने कुछ नहीं बनाया, वो अब वो 18वीं 17वीं शताब्दी वही वही कानून घिसाट रहे हैं। जैसे आजकल एसआरए चला रहा हूँ, आप पाकिस्तानी एसआरए निकाल के देखो तो वो निकाल के देखना पड़ता है, क्योंकि जो नया एसआरए है उसके अंदर जितने इलस्ट्रेशन है ना वो एग्जॉस्टिव नहीं है। दिल्ली और हरियाणा में कई बार, एचपी में, एमपी में, ठीक है, महाराष्ट्र में पूछ लेते हैं उस पुराने लो से, पुराने एक्ट से इलस्ट्रेशन उठा के वो देखना पड़ता है। अब आप वो देखोगे वो कब बना है, वो 18वीं सदी में बना है ही नहीं उनके पास, कुछ नहीं है, मारो काटे वो संतर से जुदा, तन सर से जुदा, भाई यही है, कुछ नहीं है, ठीक है ना। क्या करें, हलाला कहाँ करें, किधर जाएं, क्या करें, यही चलता रहता है, बेचारे सोसाइटी कुछ नहीं पड़ा हुआ। हिंदू ਹੁੰਦਾ है, हिंदू काफिर ਹੁੰਦਾ है, आगे है, हम जागे कितने जाते हैं, है ना। मैं तो देख रहा था, वो हार गए ना, वो उसमें T20 वर्ल्ड कप में मैच हार गए भाई साहब, छोटे छोटे बच्चे कर, वो तो किस तरीके की सोसाइटी है, और कितनी गंदी गंदी गालियां, वो आपस में लेडीज बैठी और वो लगे हुए इस तरह की गाली देने, सिर्फ इसलिए ताकि पैसे आ जाए बस। माता मनाना तो वीडियो पे आने की जरूरत नहीं है, ये पैसे कमाने का नया तरीका है पाकिस्तानी में, ठीक हो गया। अमेरिकन सीनेटर है, वो रिकॉर्ड पे है, जो अमेरिकन पार्लियामेंट है वो पार्लियामेंट पे रिकॉर्ड पे बोल रहा है कि पाकिस्तानी पैसे के लिए अपनी माँ भी बेच सकता है, ये रिकॉर्ड पे है, ढूंढना कभी, ठीक है ना। पर ये कितना खराब हो गया, आपको क्या लगता है कि किस प्रकार के जूरिस्ट मिलेंगे, ये बोल भी सारे के सारे जूरिस्ट है, सारे खलीफे हैं ये, ठीक है ना। एक बहुत बड़ा पत्रकार टीवी पर बैठकर क्या बोलता है कि अगर जंग हो गई तो मैं ये जो हीरोइने हैं बॉलीवुड की इनको लौंडी बना लूंगा। बहुत बड़ा पत्रकार है वो, पाकिस्तान का। पाकिस्तान का, खोज करना, अपने गुलाम सेक्स स्लेव मानो उनको, ये नेशनल टीवी पे बैठ के बोलता है वो। मतलब किस तरीके का लोग, किस तरीके का कितना है, उनको जूरिस्टों की जरूरत नहीं है, वहां तो इकट्ठे करो लोगों को, बम दो और बुड़ुम, बस दुनिया सुधर जाएगी। ठीक हो गया, चलो लिखो पॉइंट्स ऑफ क्रिटिसिज्म लिखो। देखो बड़ी अजीब सी विडंबना की बात है, नेशनल थ्योरी, नेशनल करेक्टर तो बता रहा है लोग का, लेकिन खुद रोमन लोग को फॉलो कर रहा है। रोम और जर्मनी अलग अलग देश है बिल्कुल, और एक समय पर तो दुश्मनी भी रही है जर्मन पीपल्स और रोमन की, रोमन पीपल की, ठीक हो गया। लिखो अपने उस पर लिख लो, टू मच इंपॉर्टेंस given to nationalism, despite the fact he follows the Roman laws.
ठीक है, सेकंड पॉइंट में यही पॉइंट रिपीट कर लेना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर टू रोनाल्डो। चलो तीसरा पॉइंट लिखो, थ्योरी ऑफ सेविनी इज नैरो एंड नेगेटिव। क्यों है? क्योंकि सिर्फ लोग जो होते हैं, सिर्फ लोग, सिर्फ सोसाइटी वो सोर्स नहीं है, लोगों के अलावा भी बहुत सारे सोर्स होते हैं लोग के। यस, नेचर लोग भी तो होता है। अगर लोग इकट्ठे होकर जर्मनी के ये सोचे हैं कि हम वहां पे केले की फसल उगा लें या आम की फसल उगा लें, आज से लो बना दें, आम के पेड़ लगाने हैं, लगेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि नेचुरल लॉ अप्लाई हो जाएगा वहां पे। वहां का जो एटमोसफियर है, वहां जिस अक्षांश के ऊपर वो जर्मनी है, ठीक है ना, जर्मनी का जो ऊपर का जो टॉप मोस्ट का जो एरिया है, वहां पे तो 2 महीने 3 महीने लगातार रात रहती है, ठीक है ना। उत्तरी अक्षांश के बिल्कुल नजदीक आ जाता है वो, देखो नॉर्वे के नीचे, ठीक नीचे, इसमें दिखाऊं, है ना, यूरोप में है। कहाँ है मैप्स? है 6 महीने की नहीं कह रहा, 6 महीने की नहीं कह रहा, लेकिन 1.5 2 महीने की वहां पे होता है। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ तो कहाँ बाहर सर्किट कैसे करते हैं? है। बाहर सर्किट कैसे करते हैं? दिन कब हुआ, रात कब हुई? घड़िया है ना, ये देखो, ये रहा जर्मनी, ये फ्रांस है आपका, ये देखो ऊपर है, कहाँ है, इसको कैसे करें हम लोग, ये देखो जी, यहाँ पर है, ठीक है ना। खैर ये नक्शा जो थोड़ा फैला के बनाया हुआ है, ठीक है ना, ये इतना बड़ा ग्रीनलैंड नहीं है, ये देखना कितना बड़ा बनाया हुआ है, अफ्रीका के बराबर बनाया हुआ है ये छोटा सा है, राजस्थान के बराबर है ग्रीनलैंड, ठीक है ना, ये दो कितना बड़ा बनाया हुआ है, ठीक। और इस पे सारी दुनिया का महाद्वीप डिक्लेयर कर देते इसको, ठीक हो गया। समझ रहे हो? ये छोटा सा एरिया है, ये देखो बिल्कुल टिप पे चले गए, और ये नैरो भी, श्रिंक भी, इतने चौड़े नहीं है यहाँ पर, ये जितना जर्मनी चौड़ा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक हो गया। इंग्लैंड जितना चौड़ा और बड़ा दिखाई दे रहा है, नहीं है। अगर मैं इंग्लैंड को उठा के यहाँ पे रखूंगा तो आधा हिंदुस्तान के बराबर हो गया, नहीं है इतना, बहुत छोटा है, महाराष्ट्र के बराबर है, ठीक हो गया। इसको और श्रिंक करो ऊपर से, ठीक है। तो ये जो उत्तरी अक्षांश है, ठीक है ना, उत्तरी ध्रुव है, बिल्कुल ठीक इसके नीचे ही आ जाता है। ये नॉर्वे, यहाँ पर 6 महीने की रात होती है, ठीक है ना। ये बहुत गलत नक्शा है, लेकिन मैंने क्या है कि सिर्फ क्योंकि इंडिया का नक्शा जो है, अगर आप इंटरनेशनल देखोगे ना, तो लगभग हर एजेंसी जो है गलत नक्शा दिखाती है। इधर से पीओके काट के पाकिस्तान में मिला दिया हुआ है, अक्साई चीन काट के इधर मिला दिया है, ये इधर अरुणाचल प्रदेश का कुछ एरिया चाइना मिलाया हुआ है, क्योंकि पॉलिसी चलती है ये, ठीक है ना। तो बड़ी मुश्किल है ढूंढना, लेकिन ये गलत है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ग्लोब खोल के दिखा सकता हूँ, लेकिन फिर वही बात है, टाइम लग जाएगा, ठीक हो गया। कल जो है क्रिटिसिज्म के पॉइंट हम पूरे कर लेंगे, ठीक है जी। कल जो है आपका हिस्टोरिकल स्कूल खत्म करा दूंगा मैं, फिर सोशियोलॉजिकल स्कूल करेंगे। सोशियोलॉजिकल स्कूल आपका लास्ट स्कूल है, ठीक हो गया। ये निपटाते ही भैया 5वें गियर में सीधी सीधी दूसरे गियर से 5वें गियर में शिफ्ट करूंगा, ठीक है। फिर सिर्फ पॉइंट की बात करेंगे, बेसिक बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तब तक, ठीक हो गया। चलो।